Okay, students, let's start next topic, and that is primary data. So far, we have studied about the secondary data, how to collect secondary data, and how will we use that secondary data. Once you have finished researching secondary sources, it's time to evaluate whether or not you need to conduct primary research. Means आपने अभी टाइम है कि आपने चेक कर लिया कि सेकेंडरी डेटा आपने ले लिया है। अब आपको फर्दर आपकी सॉल्यूशन मिली या नहीं आपकी प्रॉब्लम की। अगर मिल गई है तो प्राइमरी डेटा की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिली तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर प्राइमरी रिसर्च। रेफर बैक टू योर प्रॉब्लम। हैव यू डिस्कवर्ड अ सॉल्यूशन? इफ यू हैव नॉट, प्राइमरी रिसर्च इज द नेक्स्ट स्टेप। The term primary source is used broadly to embody all sources that are original. मीन्स सेकेंडरी डेटा में तो ये था कि ऑलरेडी रिसर्च अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है आपकी अपनी कंपनी के पास या किसी और कंपनी का डेटा अवेलेबल है, उसको आपने यूज़ किया अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उससे अगर नहीं सॉल्व हुआ तो यू नीड प्राइमरी डेटा, इन पर्सन जाके आप डेटा कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे। Primary data can be collected in a number of ways. However, the most common techniques are interviews, surveys, observation, and experiments. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स को एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको पता चल जाए हम ये डेटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। इकट्ठा ये कि हमारा एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, या हम एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स देखना है कि लॉन्चिंग से पहले कैसा होगा। तो हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो या तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर हम जो भी रद्द-बदल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू। वन इफेक्टिव टूल फॉर कंडक्टिंग प्राइमरी रिसर्च इज द इंटरव्यू। Research interviews allows you to obtain information directly from respondents. Research interviews are dyadic means person to person. ठीक है, relying on one person asking a question and another responding. इंटरव्यू मीन्स आप हर बंदे को अलग अलग इंटरव्यू करते हैं और हर एक का जवाब आप रिकॉर्ड करते हैं या नोट करते हैं। बिकॉज इंटरव्यूज rely on people, bias can be factor. चूंकि लोगों पे डिपेंड करते हैं तो इसलिए बायस आंसर आ सकते हैं। Some respondents will answer the questions differently based on how they view the interviewer. अब कुछ लोगों के जवाब डिफरेंट आ सकते हैं, वो इस तरह से कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसको वो किस तरह से लेता है बंदा। एक बंदा आपको अच्छा ही नहीं समझता, उसका जवाब वो डिफरेंटली देगा। एक आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो डेफिनेटली उसका जवाब डिफरेंटली देगा। इनफैक्ट रिस्पोंडेंट्स मे बी बायस्ड बाय एनी नंबर ऑफ थिंग्स। बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से बायस्ड हो सकते हैं, हर एक एज ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, एजुकेशन बैकग्राउंड पे डिफरेंट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। एक बंदा बिलीनियर या मिलीनियर्स है और एक बंदा जो है ना वो दिहाड़ीदार है। तो रेस, रिलीजन एंड जेंडर, मेल और फीमेल डिफरेंट आंसर होंगे। किसी का रिलीजन डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि एक फर्ज करें अल्कोहल को एक मुस्लिम डिफरेंट एंगल से देखता है और एक जिन रिलीजन में अल्कोहल को बुरा नहीं समझा जाता वो डिफरेंट एंगल से देखेगा। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, परसेप्शन मींस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हर बंदे के परसेप्शन, वो आपकी बात को कैसे लेता है। एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस, मोटिव्स, क्यों वो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे। एंड बिहेवियर, errors in asking questions, probing, motivating, recording responses. The interviewer affect the information gathered in an interview depending on the level of warmth. ठीक है, or formality of the interviewer. The respondent's answer will vary. आपके जो रिस्पोंडेंट है वो डिफरेंटली जवाब देगा, डिपेंड करेगा कि आप उसके साथ कितना फ्रेंडली हैं,
कितना फॉर्मल है, कि कितना एक दोस्ताना अंदाज में क्वेश्चन पूछते हैं या बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक स्ट्रक्चर स्टाइल में फॉर्मल वे में. Thus, it's important that you determine which interview style will be the most effective with which respondent. For example, आप एक ही टाइप के 10 क्वेश्चंस हैं, आप एक पूछते हैं 13 साल से 18 साल के बच्चे से, वो डेफिनेटली आपका पूछने का स्टाइल डिफरेंट होगा. 40 ईयर्स टू 60 ईयर बंदे को सेम क्वेश्चन करते हैं तो आपका डिफरेंट होगा स्टाइल, तभी आपको प्रॉपर जॉब मिल सकेंगे. तो इंटरव्यू डिपेंड करता है किस टारगेट ऑडियंस को आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उसका रेस क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका डेमोग्राफिक, सारी इंफॉर्मेशन आप सामने रखते हुए हर एक से एक ही टाइप के क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट अंदाज में पूछेंगे, सो दैट आपको कोई जो रिक्वायर्ड डेटा या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली आपको मिल सके और इफेक्टिव हो. नंबर 2, सर्वेस. So second source of collecting primary data is survey. While conducting survey research, researchers prefer multiple sources to gather data such as online surveys, telephonic surveys, face-to-face survey. अब सर्वे कई तरह के हो सकते हैं, पेपर सर्वे भी हो सकता है, ऑनलाइन सर्वे है. और सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वे है क्या. Survey data is defined as the resultant data that is collected from a sample of respondents that took a survey. This data is comprehensive information gathered from our target audience about a specific topic to conduct research. अब सर्वे है क्या? ये रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हैं, जवाब हैं जो आपने उनसे क्वेश्चन किए और उन्होंने जवाब दिए, और कौन से ऑडियंस थे, टारगेट ऑडियंस कौन से थे, आपकी मार्केट कौन सी थी, आपकी पॉपुलेशन कौन सी थी, सैंपल कौन सा था. ये उस पर डिपेंड करता है कि सर्वे आपका कितना रिलायबल है या कितना नहीं है. There are many methods used for survey data collection and statistical analysis. बहुत सारे तरीके हैं. Various mediums are used to collect feedback and opinion from the desired sample of individuals. While conducting survey research, researchers prefer multiple sources to gather data, such as online survey, as we talked earlier, telephonic surveys, of course, face-to-face survey. The medium of collecting survey data decides the sample of people that are to be reached out to. To reach the requisite number of survey respondents. अब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, हमने ऑनलाइन करना है, टेलीफोनिक सर्वे करना है, फेस टू फेस सर्वे करना है, पेपर सर्वे करना है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. नंबर 1, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, किन लोगों को आप सर्वे करना चाह रहे हैं. फर्स्ट करें कारपोरेट के लोगों के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा. ऑनलाइन में भी अगर आप समझते हैं कि एक अनपढ़ लोग वहाँ पे एजुकेशन का लेवल या लिटरेसी रेट हाई नहीं है, वो ऑनलाइन सर्वे, उन्होंने तो कभी मोबाइल फ़ोन या कोई गैजेट ऐसा यूज़ ही नहीं किया, वो ऑनलाइन सर्वे पॉसिबल नहीं होगा. तो आपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए और इवन अपने बजट को देखते हुए डिसाइड करना कि कौन सा तरीका आपने सर्वे के लिए यूज़ करना है. Factors of collecting survey data such as how the interviewer will contact the respondent, कि कैसे कांटेक्ट करेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन. हाउ द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द रिस्पोंडेंट तक आपने अपनी बात पहुंचानी कैसे. एज ए सर्वेयर डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ गैदर्ड डेटा. ये तरीके कि किस तरह से आपने ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है और आपने अपनी बात कैसे पहुंचानी है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सर्वे कितना इफेक्टिव था या होगा. सर्वे डेटा कलेक्शन मेथड्स with examples. क्या है? The methods used to collect survey data have evolved with the change in technology, from face-to-face surveys, telephonic surveys to now online and email surveys. The world of survey data collection has changed with time. Each survey data collection method has its pros and cons, and every researcher has a preference for gathering accurate information from the target sample. अब टाइम के साथ साथ
चीज़ें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है। आज से कुछ अर्सा पहले इसका एंड्रॉयड का या टच फ़ोन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो यकीनन हमें फेस टू फेस जाके करना पड़ता था या पेपर कोरियर करते थे, वहाँ से जवाब कोई दे या ना दे। तो अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने की वजह से हम रियल टाइम सर्वे पे भी चले गए हैं, ऑनलाइन सर्वे पे चले गए हैं, ईमेल पे चले गए हैं। The survey responses rates for each of these data collection methods will differ as their reach and impact are always different. Different ways are chosen according to specific target population characteristics and the intent to examine human nature under various conditions. अब रिस्पॉन्सेस रेट जो है ना वो डिफर करता है, आप लोगों तक पहुंचे कैसे हैं, आपने सर्वे का मेथड कौन सा यूज़ किया है, ऑनलाइन, टेलीफोनिक और फेस टू फेस और पेपर सर्वे, और टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी जिनका आप सर्वे करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास वापस फीडबैक कितने को आता है। टाइप्स ऑफ सर्वे, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सर्वे: टेलीफोनिक सर्वे, फेस टू फेस सर्वे, ऑनलाइन सर्वे। ठीक है, online surveys are the most cost effective and can reach the maximum number of people in comparison to the other mediums. सबसे ज़्यादा फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाने का तरीका ऑनलाइन सर्वे है। The performance of these surveys is much more widespread than the other data collection methods. In situation where there is more than one question to be asked to the target sample, certain researchers prefer conducting online surveys over the traditional face-to-face or telephonic surveys. आजकल जो रिसर्चर्स हैं, अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पड़े तो वो कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन सर्वे कर लिया जाए, क्योंकि फेस टू फेस के लिए आपको हर एक के पास जाना पड़ेगा, आपका बजट भी अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे पाकिस्तान का सर्वे करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन का, तो उसमें से आपने सैंपल कलेक्ट किए, फर्ज करें 100 फ्रॉम पेशावर, 100 फ्रॉम कराची आप चाहते हैं, 100 फ्रॉम हैदराबाद, 100 फ्रॉम लाड़काना, शरादकोट, इस्लामाबाद, तो आपको इतनी जगहों पे जाने के लिए मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, टाइम आपको हो सकता है महीनों के हिसाब से लग जाए। तो जबकि सेम टारगेट पॉपुलेशन से, टारगेट ऑडियंस से ऑनलाइन सर्वे करने के लिए आपको शायद 1 से 2 हफ्ते में सबके जवाब आ जाए। ऑनलाइन सर्वेज आर इफेक्टिव एंड देयरफॉर रिक्वायर कंप्यूटेशनल लॉजिक एंड ब्रांचिंग टेक्नोलॉजीज फॉर exponentially more accurate survey data collection versus any other traditional means of survey. They are straightforward in their implementation and take minimum time of the respondents. The investment required for survey data collection using online survey is also negligible in comparison to the other methods. The results are collected in real time for researchers to analyze and decide corrective measures. ऑनलाइन सर्विस एक तो बहुत फास्टली आपको रियल टाइम में जवाब आ जाता है और इस पे कॉस्ट जैसे पहले जिक्र किया कि बहुत कम आती है। A very good example of an online survey is hotel chain using an online survey to collect guest satisfaction metrics after a stay or an event at the property. फर्स्ट करें आपने किसी होटल में स्टे किया, 1 रात के लिए, 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए, जैसे ही आप चेकआउट करते हैं आपके पर्टिकुलर उनके पास फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आ जाता है। अब घर पहुंचते हैं तो आपको एक ईमेल आई होती है कि आपने हमारे होटल में स्टे किया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम आपको सर्विसेज देने में कितने कामयाब रहे। तो आप काइंडली चंद मिनट निकाल के हमारे दिए गए सर्वे को आप फिल करके हमें वापस भिजवा दें, या आपने हमारे यहाँ हमारे होटल में एक अपने बच्चे की शादी का आपने फंक्शन किया या बर्थडे का फंक्शन किया, तो आपको हमारा ये सारा अरेंजमेंट कैसा लगा। 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल सर्वे, इजीली हर बंदा उसको क्लिक करके वापस भेज देगा। ऑनलाइन सर्विस आर सेफ एंड सिक्योर टू कंडक्ट।
As there is no in-person interaction or any direct form of communication, they are quite useful in times of global crisis. For instance, global crisis क्या होते हैं? For instance, अभी currently क्या है? Many organizations moved to conduct surveys during the pandemic. It helped them ensure that the employees are not experiencing any COVID-19 symptoms before they come to the office. अब ऑनलाइन सर्विस सेफ भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ है, उनके एम्प्लॉइज के लिए सेफ हैं कि डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता. So they ensure that when they come next morning to the office, they are COVID free. Next comes face-to-face survey. So online survey is one of the most effective surveys of all the traditional methods. Gaining information from respondents via face-to-face medium is much more effective than the other mediums because respondents usually tend to trust the surveyors and provide honest and clear feedback about the subject. हाँ, फेस टू फेस डेफिनेटली ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन इसमें इसके प्रॉब्लम भी हैं. रिसर्चर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर देयर respondents are uncomfortable with the asked questions and can be extremely productive in case there are sensitive topic involved in the discussion. हाँ, अब देखिए उसमें एक तो जब आप ऑनलाइन सर्वे कर फेस टू फेस सर्वे कर रहे हैं तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को भी नोट कर रहे हैं, उसका आगे से रिएक्शन क्या है, बॉडी लैंग्वेज को भी नोट कर रहे हैं. अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके क्वेश्चन से कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है. अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, रिसर्चर्स मस्ट बी ट्रेन टू गेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. अब उसका खाली जवाब देना काफी नहीं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करके भी आप अपना आंसर खुद भी लिखेंगे, उसकी नोट करेंगे. फॉर एग्जांपल, a job evaluation survey is conducted in person between HR manager with the employee. अब जॉब एवेल्यूशन या जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, जॉब एवेल्यूशन करने के लिए HR मैनेजर जो है एम्प्लॉय से डायरेक्ट इन पर्सन सर्वे करता है, आमतौर पे क्वेश्चन करता है उसके साथ बैठ के. This method works best face-to-face survey as the data collection can collect as accurate information as possible. इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाती है. एक तो वो इन पर्सन जवाब दे रहा होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, एक नॉन वर्बल में आपको एक मैसेज मिल रहा होता है उसके बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से. नेक्स्ट कम्स टेलीफोनिक सर्वे. Telephonic survey requires much lesser investment than face-to-face service. Of course, telephonic service जो है ना उससे पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिंध में, पूरे सूबे में करना चाह रहे हैं रिसर्च, तो फेस टू फेस के लिए यू हैव टू मूव, यू हैव टू ट्रैवल, यू नीड मोर मैन पावर, उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा. तो सो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. टेलीफोन पे बड़ी छोटे से कम कॉस्ट आएगी कॉल्स पे. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड रिसर्च, टेलीफोन सर्विस कॉस्ट एज मच और लिटिल मोर देन द ऑनलाइन सर्वे. इस पे कॉस्ट आएगी लेकिन बहुत थोड़ी, लेकिन ऑनलाइन सर्वे से ऑफ कोर्स कम आएगी. Contacting respondents via the telephonic medium requires less efforts and manpower than the face-to-face medium. लोगों तक पहुंचना फोन पे ज्यादा आसान है. आप फोन डायल करें, इमीडिएटली कोई ना कोई उठाएगा, उससे आप बात कर लें, जी मैं फलां 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 बोल रहा हूँ, तो आपसे 2 मिनट अगर चाहिए तो काइंडली आप हमारे एक सवाल का या 2 या 3 का जवाब काइंडली आप देंगे तो हमारे लिए आपकी आइंदा फ्यूचर में आपको सर्विस देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो मोस्टली लोग तैयार हो जाते हैं, अगर 100% नहीं तो 50% 40% तैयार हो जाते हैं. If interviewers are located at the same place, they can cross-check their questions to ensure error-free questions are asked to the target audience. The main drawback of conducting telephonic survey is that establishing a friendly equation with the respondent becomes challenging due to the bridge of the medium. Respondents are also highly likely to choose to remain anonymous in their feedback over the phone, as the reliability associated with the researchers can be questioned. अब फोन पे एक प्रॉब्लम होता है जो कि इन पर्सन में या फेस टू फेस में नहीं होता, कि आप एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, फ्रेंडली माहौल पैदा नहीं होता.
फ्रैंकली आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। वजह ये कि जिस बंदे को आपने फ़ोन किया अगर आप उसको जानते भी हैं तो उस वक्त आपको पता नहीं वो किस कंडीशन में बैठा है। क्या वो अभी अभी कहीं किसी मीटिंग से उठ के आया है, या अभी मीटिंग की तैयारी कर रहा है, या फैमिली के साथ बिजी है, या वो इस वक्त गुस्से में है, या अपने किसी स्टडी में मसरूफ़ है, या किसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जॉब के ऊपर है। तो लिहाजा एक फ्रेंडली माहौल पैदा नहीं हो सकता। जब आप फेस टू फेस सर्वे करेंगे डेफिनेटली आप टाइम लेके जाएंगे, और अगर वो फ्री है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, वरना आप उसको पोस्टपोन करके अगले दिन पे चले जाएंगे या कुछ अर्से बाद। For example, if a retail giant will like to understand purchasing decisions, they can conduct a telephonic survey, motivations and buying experience survey to collect data about their purchasing experience. अब सर्वे की एग्जांपल है कि रिटेल चेन जो है वो आपसे सर्वे करना चाह रही है कि परचेजिंग बिहेवियर आपका चेक करना है, रिपीट परचेजिंग सेल चेक करनी है, तो वो टेलीफोनिक पे आमतौर पे ज़्यादा आसान रहता है। अब नेक्स्ट इज पेपर सर्वे। The other commonly used survey method is paper survey. These surveys can be used where laptop, computers, and tablets cannot go, and hence they use the age-old method of data collection, pen and paper. This method helps collect survey data in field research and helps strengthen the number of responses collected and the validity of these responses. A popular example or use of a paper survey is a fast food restaurant survey, where the fast food chain would like to collect feedback on the dining experience of its patrons. अब किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, फास्ट फूड हो या दूसरा हो, जब आप खाना खा के अपना बिल पे करने लगते हैं तो आमतौर पे वेटर आपके पास एक छोटा सा कार्ड ले आता है, साथ पेन आपको पकड़ाता है, तो काइंडली जी आप हमारे बारे में कुछ रिमार्क्स दीजिए। तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपको हमारी हॉस्पिटलिटी कैसी लगी, हमारी फूड की क्वालिटी कैसी थी, क्या गर्म चीज़ें आपको प्रॉपर गर्म मिली हैं, और क्या ठंडी चीज़ें आपको प्रॉपर ठंडी जो मिलनी चाहिए थी मिली हैं, आप क्या दोबारा भी आना पसंद करेंगे। लाइक दिस इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इजीली हर कस्टमर तकरीबन उसको फिल करके दे देता है। उससे यकीनन आप उस रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको रेस्टोरेंट पसंद है और आप चाहेंगे कि उसकी सर्विसेज इम्प्रूव हों। नेक्स्ट कम्स ऑब्जर्वेशन। कुछ डेटा हम ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय कर रहा है और आपने जॉब एवेल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमने यूज़ किया था फेस टू फेस। अब जॉब एवेल्यूशन या जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए समटाइम्स आपको उसको एम्प्लॉय को नॉर्मल कंडीशन में छोड़ के डिस्टेंस से वॉच करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। सीसीटीवी कैमरा से वॉच कर सकते हैं या दूर बैठ के उसके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेटा इज वैल्यूएबल form of research that can give researchers information that goes beyond numbers and statistics. In general, observation is a systematic way to collect data by observing people in natural situations or setting. Natural situation, उसको चेंज नहीं करना, आपने ना उसको डिस्टर्ब करना है, ना उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना है। जस्ट ऑब्जर्व कि आपने फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक थे, बाद में उन्होंने उसका टाइम 8 से लेकर 4 बजे तक कर दिया। जस्ट ऑब्जर्व कि कितने लोग लेट आ रहे हैं, कौन कौन लेट आ रहा है, उसके बाद उसको कोशिश करें कि वो अपने दोस्तों से डिस्कस करेगा कि यार सुबह मुझे वालदा को नाश्ता बना के देना होता है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। तो आपसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फील्ड रिसर्च इज डिफाइंड as a qualitative method of data collection that aims to observe, interact, and understand people while they are in nature environment. जब फील्ड सर्च करते हैं तो वो भी आप ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा है नेचर एनवायरनमेंट में। तो वो कंडक्ट कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू ऑब्जर्व एंड व्हाई। एस्टेब्लिश रिकॉर्डिंग मेथड्स, उसको आप लिखेंगे कैसे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वीडियो बनाएंगे या अपने पेपर पे नोट करेंगे। डेवलप क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स,
आप अपने ज़हन में क्वेश्चन बनाएं कि क्या क्या मुझे वहाँ से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड टेक नोट्स, चीज़ों को देखें और नोट करें। एनालाइज बिहेवियर एंड रेफरेंसेस, ठीक है, और उसके बिहेवियर्स को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके में जो चेंजेस आई हैं जो वो देखें क्या क्या है, और आपकी रिसर्च के लिए वो कितने फायदेमंद है या कितने फायदेमंद नहीं है। अब लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है कि आप कुछ वेरिएबल्स को स्टैटिक कांस्टेंट रखते हैं और एक वेरिएबल चेंज करके रिजल्ट देखते हैं। Experimental research is a study that strictly adheres to scientific research design. It includes hypothesis, a variable that can be manipulated by researchers, and variables that can be measured, calculated, and compared. In an observational study, a researcher measures and observes the variables of interest without changing existing conditions. In experiment, a researcher designs a treatment and observes the responses. Experimental research is primarily a quantitative method. For example, in order to test the effects of a new drug intended to treat a certain medical conditions like COVID-19, if a sample of COVID-19 patient is randomly divided into two groups, with the first group receiving a high dosage of the drug, the second group receiving a low dosage. फॉर एग्जाम्पल आजकल कोविड-19 इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया अपने पेशेंट्स को। फॉर एग्जांपल 10 एक में 10 दो में, दूसरे ग्रुप में आपने एक डोज दी, लो डोज दी एक ग्रुप को और हाई डोज दी दूसरे ग्रुप को। आप उनका बिहेवियर नोट कर रहे हैं कि वो कितने दिन में रिकवर हुआ और दूसरा ग्रुप कितने दिन में रिकवर हुआ, या बाकी वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल 13 टू 18 इयर्स के लोगों को आपने एक डोज दी, सेम डोज। अब आपने वेरिएबल कौन सा चेंज किया? एज ग्रुप। दो ग्रुप बनाए, 13 टू 18, दूसरा बनाया 40 टू 60 इयर्स के लोगों को। सेम डोज आपने उसको दी, सेम डोज उसको दी। उसके बाद आप देखेंगे 40 टू 60 इयर्स के लोग कितने दिनों में ठीक हुए हैं और 13 टू 18 इयर्स के ऊपर जिनको आपने सेम डोज दी थी उन पे क्या इफेक्ट हुआ। तो ये आमतौर पर क्वांटिटेटिव होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो वी हैव फिनिश्ड, वी हैव कंप्लीटेड द our chapter of collecting data for your research problem. We'll get back to you with next topic, inshallah. Okay, goodbye.